तो आज मैं दूसरी बार आया हूँ दक्ष मंदिर। अब पिछली बार आया था तो एक लड़की के साथ आया था, उसकी बहुत मान्यता है, मतलब हर कोई हारने के बाद यहीं आ जाता है। मतलब आज का ये है कि 3 महीने होते नहीं है और अपना दूसरा बदल देते हैं। अगर भाई प्यार करना है तो भाई भगवान शिव की तरह कर लो। एक तरफ तो लड़कियां ये दिखाती हैं कि उनसे बड़ा कोई भगवान शिव और माता पार्वती का भक्त नहीं है। चीट आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो लड़कियां एक बार नहीं सोचती चीट करने से पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं दक्ष मंदिर। आज है संडे, सुबह से हो रही थी बारिश। बारिश में मौसम अच्छा था तो सोचा कि दक्ष मंदिर चला जाए। प्रथम और अक्षय जा रहे थे मेरे साथ, अब टाइम टू टाइम इन्होंने मना कर दी, तो अब युवराज को पिक किया था तो युवराज के साथ जा रहा हूँ। तो बस अब निकल रहे हैं, वहीं जाके रिपोर्ट करूँगा, वहीं जाके दिखाता हूँ आपको। तो भैया हम आ गए हैं सती कुंड, आपको दिखा देते हैं एक बार। तो ये है भाई सती कुंड, और सती कुंड के थोड़ी ही दूर है दक्ष प्रजापति मंदिर। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम दक्ष प्रजापति मंदिर। इतना आपको स्टोरी बता देता हूँ मैं कि सती कुंड और दक्ष प्रजापति मंदिर से रिलेटेड जो स्टोरी है, जो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो अब आपको स्टोरी बता देते हैं दक्ष प्रजापति मंदिर की और सती कुंड की। तो जो दक्ष प्रजापति थे वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और सती माता के पिताजी थे, और दूसरा वो कंखल के राजा भी थे। तो उन्होंने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी भगवानों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, संतों को आमंत्रित किया, पर उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जिस बात से सती माता को अपने पति की बेइज्जती लगी, उनका अपमान लगा, तो इस अपमान के कारण वो बिना निमंत्रण के कंखल आ गई थी। और इस अपमान के चलते वो जो यज्ञ था, जो हवन कुंड था, उसमें चली गई थी, मतलब उस हवन कुंड की आग में चली गई थी। तो जिस वजह से सती माता जल भी गई थी और जिस वजह से उनका देहांत हो गया था। अब जब ये बात भगवान शिव को पता लगी तो वो बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया अपना। और जब वो रौद्र रूप में आए तो उन्होंने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। तो ये उनका रौद्र रूप था जिसमें उन्होंने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया था। उसके बाद सभी भगवान और देवताओं की रिक्वेस्ट के बाद, उनके आग्रह के बाद, उन्होंने बकरे का सर दक्ष प्रजापति को लगाया और उनको जीवन दान दिया। तो ये स्टोरी थी भाई इसके पीछे की, दक्ष प्रजापति मंदिर के पीछे की। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि उस टाइम पे जो एक पत्नी होती थी या एक जो स्त्री होती थी, उनके लिए अपने पति की इज्जत या रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती थी। जब सती माता ने देखा कि उनके पति का अपमान हो रहा है तो उन्होंने अपनी जान त्याग दी, अपनी जान दे दी। और एक आज का टाइम है, मतलब आज के टाइम में थोड़ी हिपोक्रेसी आ गई है कि एक तरफ तो लड़कियां ये दिखाती हैं कि उनसे बड़ा कोई भगवान शिव और माता पार्वती का भक्त नहीं है, और दूसरी साइड वो अपने ही पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी इज्जत नहीं करती है, पब्लिकली उसे अब्यूज़ कर देगी, उसे गाली दे देगी और बदतमीजी कर देगी, चिल्ला जाएगी। और दूसरा भाई चीट आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो लड़कियां एक बार नहीं सोचती चीट करने से पहले, और ये भी नहीं सोचती कि उनके चीट करने की वजह से उनके पार्टनर की क्या इज्जत रह जाएगी। तो भाई एक वो टाइम था, माता पार्वती ने अपने पति की इज्जत के लिए अपनी जान दे दी, और एक ये टाइम है कि भाई लड़कियां दिखाती तो ये है, पोर्ट्रे तो ये करती है उनसे तगड़ा कोई भक्त नहीं है, पर दूसरे ही साइड अपने पार्टनर की वो इज्जत भी नहीं करती है। तो बस यही यही स्टोरी थी भाई, और यही कंक्लूजन था स्टोरी का। तो हम पहुंच गए हैं अब दक्ष प्रजापति मंदिर, और अभी हम यहाँ पे शूट नहीं कर पाएंगे, मतलब ये है कि व्लॉग नहीं बना पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर है तो मना कर सकते हैं। तो बस हम क्लिप शूट कर लेंगे और फिर घाट के साइड में बैठ के आपसे बात करते हैं, पर हाँ अभी हम व्लॉग नहीं बना पाएंगे। तो गाइस हम आ गए हैं दक्ष प्रजापति मंदिर के अंदर। अभी आपको सभी व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये एक स्टैचू है यहाँ पे, और ये डिपिक्ट कर रहा है कि भगवान शिव ने सती माता को अपने हाथों में उठा रखा है। तो और ये है मंदिर, और ये यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं। तो भाई शूज़ वूज़ निकाल लिए हैं, और अभी जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो इतना नहीं था, पर हाँ बहुत रेनोवेशन करा दिया है इन्होंने मंदिर में। अब काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप आओ तो देखोगे तो बहुत चेंज हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा रेनोवेशन है अब।
तो देखो गाइज, ये है व्यू। दक्ष प्रजापति मंदिर का। लास्ट बार आया था तो टाइल्स नहीं थी, आज देखो टाइल्स लगी हुई है। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, अच्छा रेनोवेट कर दिया है। और ये है रिवर गंगा, जो हरिद्वार से बहते हुए आ रही है। और माना जाता है कि यहाँ पे जो दक्ष मंदिर है, यहाँ पे गंगा माता के चरण बताए जाते हैं, कि यहाँ पे चरण है उनके। और ये गंगा माता के चरणों को ही डिपिक्ट करती है। और ये कुछ छोटे छोटे शिवलिंग है यहाँ पे। तो आज मैं दूसरी बार आया हूँ दक्ष मंदिर। अब पिछली बार आया था तो एक लड़की के साथ आया था, उसकी बहुत मान्यता है, मतलब भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानती है वो, तो उसके साथ आया था पिछली बार में। पर आज अपने दोस्त के साथ आया हूँ। अब तो हम भी है भाई। अब लड़की आए ना आए, हमें तो आना ही चाहिए ना। अब आस्था तो है, अब भगवान शिव के पास नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे फिर। अब हर कोई हारने के बाद यहीं आ जाता है। तो हम भी आ गए। आप किस चीज़ से हारे हो? हम तो हारे नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ आ गए लकीर में तुम्हारे। तो भाई ये मेरे साथ आ गया, और मेरा तो काफ़ी दिन से मन था यहाँ आने का। अब एक चीज़ और है, अब आस्था तो बहुत लोगों की है पर उस आस्था को मानते नहीं है। अब जैसे कि भगवान शिव ने कई मिलियन ईयर्स तक वेट किया था सती माता का, कि वो जन्म ले, पार्वती माता की तरह, मतलब पार्वती माता के रूप में जन्म ले। तो काफ़ी साल, काफ़ी मिलियंस ईयर्स उन्होंने वेट किया था। और आज का टाइम है, आज का यूथ है एंकर की। मतलब आज का ये है कि 3 महीने होते नहीं है और अपना दूसरा को दिल देते हैं। अब हम तो भाई भगवान शिव के भक्त हैं, एंकर की। करते रहो वेट। सीधे घर वालों के भरोसे ही है। करते रहो वेट। पर भाई बिल्कुल भी जमाना ठीक नहीं है। 3 महीने छोड़ो, तुम 3 साल वेट कर लो, कोई वापस नहीं आने वाला। अब हर कोई भगवान शिव थोड़ा ही हो। बाकी चलो भाई, अब लेट हो गया बहुत, मम्मी का फ़ोन आ रहा था। अब यह है कि काफ़ी बार बता के नहीं आते तो मम्मी भी परेशान हो जा। तो अब चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। और बाकी अगले व्लॉग में तो मिलेंगे ही। अभी ये व्लॉग भी ख़त्म नहीं हो रहा, आपको दिखाते हैं और फिर चलते हैं। तो जो यहाँ पे एक हवन कुंड है ना, वहाँ पे सती माता समा गई थी। समा गई मतलब वो हवन कुंड था, तो उसमें हवन की आग में चली गई थी, क्योंकि उन्हें अपने पति की बेइज्जती लगी थी। तो यही स्टोरी है, आपको सब बता ही दिया। और भाई अगर अगर भाई प्यार करना है तो भाई भगवान शिव की तरह कर लो, वरना रहने दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है।